विराम के बाद इस परिचर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो में, हमारे साथ हैं बाबू जितेंद्र सिंह, कांग्रेसी नेता। उत्तर मुंबई जिला में इनकी एक अच्छी बैठ है। बात हो रही है घोटाले, कांग्रेस के शासनकाल में कितने हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, और उसकी वजह से जनता ने उनको कांग्रेस से बाहर किया, सत्ता से बाहर किया। कांग्रेस सारी सत्ता से बाहर हटाया, केंद्र में भी, महाराष्ट्र में भी। अब इनका कहना है, बाबू जितेंद्र सिंह का, कांग्रेसी नेता है, युवा नेता है, इनकी दलील ये मानते हैं कि मुंबई में हम सत्ता पाएंगे, महानगर पालिका में। आखिर क्यों? देखिए, पहली चीज जो अभी आपने कहा कि घोटाले की वजह से सत्ता से बाहर किया कांग्रेस को, ये बिल्कुल निरर्थक बात है। अच्छा। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसा कोई घोटाला, ऐसी कोई चीजें आपने अच्छा काम किया इसलिए बात नहीं। देखिए क्या है कि कुछ गलतियां हुई होंगी भाई नहीं आप इसको गलती मान रहे हो, लेकिन हमने कोई ऐसी काम नहीं की। घोटाले की वजह से सत्ता से हम बाहर गए, हमने कोई घोटाला किया ही नहीं, ठीक है। और रही बात सत्ता मिलना, पक्ष और विपक्ष, कोई पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहती, ये इतिहास है। आज कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी। अगर 5 साल के लिए मान लीजिए हमसे कहीं कुछ गलती हुई और जनता ने हमारी गलतियों की वजह से हमको नकारा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको जनता ने एकदम से भुला दिया हो। अच्छा। ऐसा नहीं है, फिर हम सत्ता में आएंगे। और ये परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इसीलिए होता है कि आप अपनी की हुई गलतियों को सुधार के और फिर अच्छे परिवर्तन करती है। यस, अच्छा, हाँ, फिर भी परिवर्तन होता ही है ना। नहीं, आप एक चीज बता दीजिए मेरे को, जो कोई एक पार्टी ऐसी पूरे विश्व में मेरे को बता दीजिए जो लगातार अभी तक उसका परिवर्तन हुआ ही नहीं। एक पार्टी का नाम मुझे बताइए। नहीं, क्योंकि बताइए ना आप मेरे को। लगातार कोई नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी घोटाला, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। ठीक है, मूवमेंट था, एक हवा चली, हम 10 साल सत्ता में थे, हमसे कहीं कुछ गलतियां हुई जिसका रिजल्ट जनता ने हमको दिया और हम सत्ता से बाहर आए, हम विपक्ष में बैठे हैं और अब एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम सत्ता के भूखे नहीं। महानगर पालिका में अब बता रहे कि परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? पिछले 25 साल से मुंबई महानगर पालिका में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इस बार देखिएगा आप रिजल्ट। अच्छा, इस बार आप देखिएगा, वो तो आप जब इस बार आप देखिएगा रिजल्ट। जब 2012 में इलेक्शन था तब भी आप लोगों ने नहीं, इस बार आप रिजल्ट देखिए। हर बार रिजल्ट, इस बार आपको इस बार रिजल्ट आपके सामने आएगा। वही आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? आपने ऐलान कर दिया बीजेपी से आ जाएगी सत्ता में। हमेशा आता है, मतलब आप एजेंटगिरी कर रहे हैं बीजेपी से की। हमेशा आता है। नहीं, आप पत्रकार हैं और आपके मुंह से ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि आप इस तरह का आप अपने मुंह से इस तरह का बात कर रहे हैं। 25 साल से जब आप देखिए 25 साल का बेटर नहीं होता। बीजेपी और शिवसेना की सत्ता बीएमसी में इतने सालों से है। अच्छा, नहीं, अच्छा नहीं। देखिए आप देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा। अब मुंबई की जनता जो बहुत जागरूक हो गई है, क्या इन्होंने काम किए हैं, अभी कितना बड़ा सड़क का घोटाला हुआ है, आने दीजिए रिजल्ट। अभी कुछ ही दिनों में आप पढ़ेंगे उसको, कितना बड़ा सड़क का घोटाला। तो ये सब चीजें हैं, सड़क का घोटाला है, मीठी नदी का घोटाला, बहुत सारे बीएमसी में घोटाले हुए हैं। इसीलिए तो आप एक घोटाले की गिनती 25 साल से करते आ रहे हैं, फिर भी जनता आपको बीएमसी में नहीं बैठी। उनका गठबंधन बीजेपी शिवसेना का होता है, ठीक है ना। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने से बीजेपी को शिवसेना का फायदा मिलता है। अच्छा, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस बार आप देखेंगे बीएमसी के चुनाव में तब में और अब में आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं होगा तो आप बाजी मारेंगे? नहीं, गठबंधन होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। अच्छा, गठबंधन करना नहीं, गठबंधन हो करना नहीं करना वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। वो उसके लिए हम लोग क्यों बोलेंगे गठबंधन होगा नहीं होगा? गठबंधन हो नहीं हो तो भी सत्ता परिवर्तन होगा। आप ये आपने बोले कि शिवसेना का गठबंधन होता है, उसका फायदा मिलता है बीजेपी से। हमें नहीं, हमको हार होती है वो उसको नहीं बोल रहा हूँ। जो बीजेपी को जो फायदा मिलता है बीएमसी के चुनाव में, शिवसेना एक लोकल पार्टी है यहाँ की, उसका बेनिफिट, उसका कहीं ना कहीं मतलब आपको खतरा शिवसेना से नहीं। हाँ, खतरा नहीं, लोकल पार्टी है ही है ना। अच्छा, वो तो है ही है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि गठबंधन हो या नहीं हो, गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन तय है, आप देख लीजिएगा।
घोटालेबाजों को निकाल के जनता बाहर कर देगी। इस बार कौन सा ऐसा तीर मारा है कांग्रेस? समय आने दीजिए, अब आपको बताइए। नहीं वो समय आएगा, आपको हमको सबके सामने इसका रिजल्ट होगा। आप देखिएगा बीएमसी चुनाव में 2017 में अभी अंदर से ही अंदर ये कामत गुट बटा हुआ है। कोई गुट नहीं बटा हुआ है। ये आपकी गलत फहमी। किसने कहा आपसे कामत गुट बटा हुआ? नहीं, कुछ कौन सा कार्यकर्ता कह रहा? कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भारत माता का बेटा है। भारत देश के लिए कुछ भी कर सकता है। तिलक भवन में राहुल गांधी के आने के पहले दोनों गुट में पत्थरबाजी हो रही है। कौन बोला आपको पत्थरबाजी? वहां से तस्वीरें, ये तमाम तरह की तमाम तरह की अफवाहें हैं। अच्छा, ये तमाम तरह की बातें हैं। कोई भी कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको उसकी स्टाइल में जवाब दिया जाए। चलिए ठीक है, इसको गुटबाजी को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। आप बताइए कि आप जो अपने बेस पे आप एक बोलते हैं हम कार्यकर्ता हैं, एक कांग्रेस की निष्ठा रखते हैं। कांग्रेस अगर आपको चुनाव का टिकट आपको नहीं देती है इस बार, तो आप क्या करेंगे? नहीं कहा, देखिए अभी तो सीट बहुत सारी सीटें जो है जहाँ से, जैसे मैं जहाँ से 22 नंबर वार्ड है हमारा परिसर, वहाँ से जहाँ से मैं अपनी चुनावी तैयारी कर रहा हूँ, वो सीट अभी ओबीसी महिला है, अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, जब ओपन होगा, समय आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। और पार्टी क्यों नहीं हमको टिकट देगी? पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। जब पार्टी हमको टिकट देगी और हम 22 नंबर वार्ड ओपन होगा और मुझे पूरी आशा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। आशा ही पूर्ण विश्वास। 22 नंबर से भी और कुछ लोग हैं, पुराने लोग हैं, ठीक है ना। देखिए वो जब समय आएगा, वो अभी ये समय नहीं है डिस्कस करने का। अभी ये प्रेजेंट टाइम में उस चीज का कोई डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग परिसर में हैं, परिसर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ती है तो जितेंद्र सिंह परिसर में खड़े रहते हैं। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। परिसर में आपकी लोकप्रियता, आपके लोग चाहने वाले, नो डाउट, कोई संदेह नहीं कि बहुत ज्यादा है और आपके समर्थक हैं। आपकी वहां पे प्रबल दावेदारी है और आपकी जीत की संभावना 100% भी उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर आपको 22 नंबर वार्ड ओबीसी हुआ तो आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, तब किसी और वार्ड से अगर चुनाव किसी और वार्ड से भी अगर मान लीजिए 22 नंबर अभी अगर ओपन नहीं चुनना पड़ा तो ऐसा कुछ हुआ तो और भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनके साथ बैठेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखिए, नेता अकेला नेता नहीं होता, कार्यकर्ता ही नेता को नेता बनाते हैं। और वो कार्यकर्ता जो है, उसमें हमारे कुछ सीनियर लोग भी हैं, कुछ हमारे जूनियर भाई बंधु भी हैं। वो हमारा एक परिवार है। उस परिवार से मैं डिस्कशन करूंगा। अगर वो परिवार मुझे आदेश करेगा तो आगे सोचा जाएगा। अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तो सीट ओबीसी महिला है और हम लोग अपना अभी ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब चुनाव की तैयारी में लोग जुट गए हैं। ठीक है ना। चुनाव देखिए मैं आपसे क्या कहा हूँ, वक्त जाते 22 नंबर वार्ड ओपन होता है और बाई द वे किसी वजह से, किसी भी दबाव से, किसी वजह से अगर कांग्रेस ने किसी और को टिकट वहां पे ला के दिया, जबकि जनता में ये चाहता है पूरी की जनता में हमारा एक नेतृत्व करने वाला, हमारे घर का एक युवा नेता हो जिसको जो अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, पहचानते हैं और घर घर में पहुंचने वाला इंसान। तो आप उन जनता की बात को, मर्यादा को रखते हुए फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? देखिए क्या है चतुर्वेदी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित तो नहीं कर दिया। नहीं सर, नहीं, अटकलें लगने दीजिए ना। देखिए, अटकलों पे हम विश्वास नहीं करते। मैंने आपको पहले ही कहा, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, हम लोग अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। पार्टी ने अगर हमको टिकट दिया तो ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरा परिवार है, मैं अकेला नेता कैसे आदमी बनता है? कार्यकर्ताओं से। ठीक है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, ठीक है, हम उनके साथ बैठेंगे, परिचर्चा करेंगे। अगर उनका आदेश होगा तो विचार किया जाएगा, अगर उनका आदेश नहीं होगा तो ठीक है, तब कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा लफड़ा नहीं है कि अरे यार अभी 22 नंबर वार्ड ओपन हो जाने दीजिए, मैं अपनी दावेदारी पेश करूंगा। मेरी तरह 2-4 कार्यकर्ता और भी परिसर में हर पार्टी में होते हैं, वो भी अपना दावा पेश करेंगे। पार्टी ने जिसको संभव उसको टिकट देगी, ठीक है। और क्या उनको नहीं मिला तो डिसीजन हम
बाद में लेंगे, अभी से हम क्यों उसके बारे में इतना चिंतित हो? हम अपना काम करें ना, जनता की सेवा पर। देखिए सबसे चुनाव, देखिए चुनाव लड़ना चाहते पोषण की जनता का विकास 100%। आपको लगता है कि आपके अलावा किसी और को जनता तो पार्टी टिकट देगी तो बराबर विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई आपको ऐसा लगता है? देखिए जब आपको भरोसा है कि हमें ही विकास करना है, आपको ही विकास करना है, आपसे विकास। पार्टी ने अभी मुझे उम्मीदवारी से नकारा नहीं है। अच्छा, हाँ, पार्टी ने अभी भी मुझे उम्मीदवारी से नकारा नहीं है। अगर किंतु लेकिन परंतु का कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब आपको सीट मिलना ही मिलना टिकट। देखिए सीट मिलना नहीं मिलना वो उस पे ज्यादा डिस्कस करने कोई मतलब तो है नहीं। मेन डिस्कस है परिसर का विकास कैसे हो। अच्छा, परिसर की जनता सुरक्षित कैसे हो। अगर आपको टिकट मिलता है उस चीज पे ज्यादा लड़ाई लड़नी है। से टिकट मिलता है 22 नंबर के वार्ड अगर ओपन होता है और आपको टिकट मिलता है, कांग्रेस आपको प्रतिनिधि बनाती है, तो आप चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके चुनाव में जीत भी। चलिए आपका आशीर्वाद है। मैं जो हम लोग सर्वे बताते हैं जैसा लगता है, चुनाव जीतने के बाद अभी तक तो सब लोग बोलते हैं ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कई लोगों ने हुआ। चलिए पिछले 2-3 बार का इतिहास देखिए तो वहां लोग ज्यादा नगर चुन के आते हैं, बराबर निर्दलीय 22 नंबर निर्दलीय को ही अपना प्रतिनिधि मानता है। आप पहली बार दल से आकर के चुनाव जीत करके देते हैं तो एक इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद वाकई में आप करेंगे क्या? देखिए क्या है ना, परिसर जो वार्ड है हमारा ना, एक तो क्या है परिसर का जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा डेवलपमेंट आज तक वहां हो नहीं पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वहां की जनता अब तक कोई नगर सेवक ऐसा काम किया कोई नहीं। आप जाके देखिए, मैं आज 15 साल से जो स्थिति देख रहा हूँ परिसर का, 15 साल का मेरा जो अनुभव है 20 साल का, कि जो 20 साल पहले स्थिति थी परिसर की, आज वही स्थिति आज भी नहीं बनी। चाहे वो लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे वो गटर नाली की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे वो सुरक्षा की भावना ले लीजिए। आज भी आप चले जाइए तो गलियों में जब आप जाते हो रास्ते पे तो आपको यही लगता है कि वही 15 साल 20 साल पहले वाली गली पे मैं जा रहा हूं। आखिर क्यों ऐसा, क्यों? आज हनुमान नगर में SRA स्कीम आ गई, वहां झोपड़े टूट रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, लोगों को शिफ्टिंग मिल रही है। परिसर में आज भी वही हालत है, चाल मालिकों की दादागिरी आज भी वही है। कोई भी बेचारा गरीब आदमी घर बनाने जा रहा है, चाल मालिक जो है BMC में कंप्लेन कर देता है, BMC आके उसका रूम तोड़ देती है, नहीं तो चाल मालिक उनसे हफ्ता लेता है। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए ना। ये सब काम किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर सेवक की। कम से कम आप इतनी व्यवस्था कर दो, सड़क की इतनी लाइट की व्यवस्था कर दो। अरे फंड ले आओ ना, BMC को पैसा दे रही है, आप कीजिए ना, काम करने वाला आदमी चाहिए ना। और ये सब काम करके दिखाऊंगा, आप करेंगे। यही चीज जब नगर सेवक का चुनाव कोई भी लड़, सब बोलिए कि मैं यही करके नहीं दिया क्या? अगर दिया होता तो आज ये मुद्दा रहता क्या? तो आप बताइए ना मुझे। आप भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अगर जितेंद्र सिंह ने 5 साल के अंदर परिसर में परिवर्तन नहीं किया तो फिर मैं 22 नंबर वार्ड में कभी चुनाव लड़ने जाऊंगा नहीं। मतलब यही बातें तो सभी लोग दावा करते हैं। नहीं ठीक है ना, सभी लोगों का बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे सभी लोगों से मतलब नहीं है, सभी लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो करके आपको 5 साल में दिखाएंगे। परिसर की जनता को भरोसा कैसे होगा? भरोसा करके तो देखिए ना, एक बार मैटर करना, भरोसा। और आज परिसर की जनता इस चीज जान रही है कि हम लोग सत्ता में नहीं है। दिग्गज मेरे महेंद्र सिंह भाई जो थे वो वहां से 15 साल से लगातार चुनाव लड़े, 3 बार चुनाव लड़े, अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से चुनाव हारे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो दिया जला के गए, जो वृक्ष एक छोटा सा पौधा लगा के गए थे, वो वृक्ष का रूप धारण कर लिया कि क्योंकि आज भी हम लोग 24 घंटा परिसर की जनता के साथ और परिसर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। उनको एक अंदर से आत्मविश्वास है कि कोई नेता हमारी बात को सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन जितेंद्र सिंह एक ऐसा नेता है कि रात को 2 बजे भी अगर उसके मोबाइल में मैं मिस कॉल दूंगा तो वहां से जरूर रिप्लाई आएगा, कहां से बोलो, क्या तकलीफ है। के अंदर उस परिसर की जनता के बच्चे के अंदर एक भरोसा और विश्वास है। और ये BMC के चुनाव में आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे अपनी आंखों से। जब रिजल्ट आएगा तो आप अपनी आंखों से देखोगे कि जितेंद्र सिंह आपने 2016 में ये बात कही थी और आज 2017 में बात सच हुई है। अभी देखिए आपने यहाँ पे एक ठाकुर का गर्म खून अपने वादे के साथ मजबूती से इस मेट्रो के कैमरे में बोला कि हमारा वादा होगा एक
ठाकुर छत्री का जुबान होगा, और छत्री कभी जब जुबान देता है तो पीछे हटता नहीं। देखते हैं इस छत्री युवा में कितनी बड़ी अपने वचन की पालने की शक्ति है, या कितना बड़ा वादा निभाने की क्षमता होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब 6 महीने रह गए हैं, जनता को भी समझना है, जनता को भी अपनी पूरी तैयारी करनी है, मतदाताओं को भी करनी है और राजनेताओं को भी करनी है। अन्य पार्टियां भी अपनी उलटफेर की ड्यूटी शुरू कर दी है। आने वाला वक्त बताएगा महानगर पालिका का चुनाव कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस पर चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप देखते रहिए मेट्रो।